एपिसोड के स्टार्टिंग में जो पहली कहानी दिखाई जाती है उसमें क्या होता है कि जो स्कूल इनके कॉलेज के जो प्रिंसिपल है ना, स्कूल के प्रिंसिपल, वो स्टूडेंट काउंसिल के दोनों मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 2 केक लाए थे। और उनमें से एक केक है जो ना, वो खाली हमारे यूसी का में। तो इन दोनों के बीच में ना झगड़ा हो रहा है, मतलब पेस्ट्री लाए थे वो कि जो ये बचा हुआ पीस है उसको तू खा ले। तो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। अब मुद्दा ये है कि मुद्दा इस चीज़ का नहीं है पेस्ट्री का, मुद्दा ये है कि लास्ट एपिसोड में जो सिरोगा ने कागुया के घर गया था ना, और वहाँ उसके साथ बेड में सो गया था कुछ आवर्स के लिए, भले उनके बीच में कुछ नहीं हो। इन दोनों ने उस चीज़ पे अपने एक दूसरे को सॉरी तो बोल ली, पर दोनों एक दूसरे से गुस्सा है। कागुया को ऐसा लगता है कि सिरोगा ने उसका फ़ायदा उठाया है क्योंकि उसने उसके साथ बेड पे सोया और उसको उससे सॉरी बोलना चाहिए। दूसरी तरफ सिरोगा को लगता है कि उसको उसके विश के बिना खींचा उसने उसके बेड के अंदर और उसकी इतनी इंसल्ट भी करी अपने घर पे, तो उसको मतलब तो मतलब सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी वाले एक दूसरे को बोल दिए, पर दोनों चाहते हैं कि थोड़ा और झुक जाएं एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के खिलाफ। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच ना बहुत तगड़ी दरार पड़ गई है और वो दरार जो है ना वो इस पेस्ट्री पे निकल रही है। तो ये दोनों मतलब एक दूसरे को कहते हैं कि तू पेस्ट्री खा ले, तू पेस्ट्री खा ले। तो ये देखता है, और जो यहाँ पे यूई शिगामी बैठा होता है ना, वो सोचता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, अगर मैं एक पीस नहीं खाता पेस्ट्री का तो 2 बचते और दोनों खा लेते। तो कागुया जो होता है ना, उस कागुया जो होती है सिरोगना को बोलती है कि तुम खाओ इसको। तो सिरोगना बोलता है सारी गलती प्रिंसिपल की, उसको 2 पीस देने चाहिए थे यहाँ पे। तो कागुया बोलती है कि जब प्रिंसिपल आया था तो हम 2 लोग ही थे यहाँ पे, इसलिए उसने 2 ही पीस दिए। तो वो बोलती है, तो उस पर बोलता है सिरोगना कि तो एक काम करो तुम खा लो उसको। तो कागुया बोलती है कि तुम, तो दोनों एक दूसरे पर जिद करते हैं। तो ये चीज़ देख के ना जो यूशिगामी होता है ना, वहाँ से भाग जाता है, वो बोलता है कि सारी मेरी गलती है और इस लड़ाई को एक ही इंसान ख़त्म कर सकता है, वो है फुजीवारा चीका। तो वहाँ से भाग जाता है। तब जो ये होता है ना, प्रेसिडेंट यानी सिरोग ने इसको बोलता है कागुया को कि मैं इस केक को चाहता हूँ कि तुम खाओ इसके लिए, क्योंकि एक रीज़न है। तो ये बोलती है क्या? तो ये बोलता है कि जब तुम कॉलेज में आई थी स्टार्टिंग में, तो तुमसे मैंने पूछा था कि तुम्हें कुछ खाना मतलब क्या पसंद है, क्या हॉबीज़ है। तो उसने कहा था कि मेरे को पेस्ट्रीज वगैरह खाना बहुत पसंद है, पाइनएप्पल। तो उस पर ना इसका एकदम मुंह बन चुप हो जाता है कागुया का, और वो ना अपना मुंह छुपा के बोलती है मेरे नाक में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, रोने लग जाती है कि इसको अभी तक ये बात याद है। तो उस पर ये बोलती है कि तो फिर तो केक तुम्हें खानी चाहिए क्योंकि मेरे पास भी एक स्टोरी है। तो ये बोलता है क्या? तो ये बताती है कि पिछले क्रिसमस पे तुमने कहा था कि मतलब क्रिसमस पे तुम क्या करो, इसने ऐसे पूछा होगा ना। तो उसने बोला क्रिसमस मेरे को ऐसे कुछ खास पसंद नहीं हो मेरे लिए रेगुलर डेज के जैसा है, केक्स को छोड़ के, और मुझे पता चला था तुम्हें केक काफ़ी पसंद है इसलिए तुम्हें खानी चाहिए। तो फिर ये भी ऐसे ही करता है, बोलता है कि मेरी नाक में कुछ इचिंग हो रही है, और घुमा के ना मुंह दूसरी साइड को रोने लग जाता है। तो उसके बाद में बोलता है कि तुम इतनी छोटी बेबी की तरह क्यों ड्रामे कर रहे हो। इसमें से एक टुकड़ा निकालती है, इसके मुंह के साइड ले जाती है कि तू खा ले एक टुकड़ा। तो ये भी एक टुकड़ा उठाता है, उसमें से 2 टुकड़े हो जाते हैं कि तू खा ले। तो ये दोनों बोलता है मतलब सिरोग ने कि पहले तू खा, कागुया बोलती है पहले तू खा। तो बोलते हैं कि चलो ये दोनों एक साथ खाते हैं। तो अभी वहाँ पे ना फुजीवार आ जाती है जब एक दूसरे को खिलाने वाले होते हैं, और बोलते हैं स्टॉप, तुम पकड़े गए। और दोनों के हाथ से ना जो पीसेज होते हैं उन्हें खा जाती है, और बोलती है कि तुम दोनों दोस्त हो तो तुम दोनों को ऐसे झगड़ना चाहिए नहीं चाहिए। और उसके बाद ना ये दोनों एक दूसरे के साइड से मुंह घुमा लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, यहाँ से दूसरी स्टोरी शुरू होती है, और हमें दिखाया जाता है जो कागुया है ना, वो काशीवागी जो लड़की है ना जिससे एडवाइस लेने आई थी लव की, उसके पास जाती है जिसका बॉयफ्रेंड भी आया था। और जो सिरोगने है वो इशिगामी के पास। और ये दोनों ना अपनी स्टोरियाँ सुनाते हैं ऐसा बोल के कि हमारी स्टोरी नहीं है, ये किसी स्टोर की स्टोरी है। और स्टोरी पूरी बताते हैं कि कैसे सिरोग ने कागुया के घर गया, बेड पे सोए। तो जिसपे जो काशीवागी होती है ना, वो भड़काने लग जाती है इसको कि भले ही तुम मतलब जो भी है गलत है। तो जिसपे कागुया बोलती है कि मैं ना बीमार थी और शायद मेरी गलती उसमें। तो ये बोलती है कि भले ही तुम बीमार थी, उसकी गलती, वो बेड में कैसे आ गया। दूसरी तरफ इशिगामी मतलब सिरोगने को भड़का रहा होता है, बोलते कैसी लड़की है वो तो अगर किसी मांगा में होती ना तो उस मांगा को हेंताई बना के छोड़ती। तो बोलता है कि भले ही वो नींद मतलब उसने जानबूझ के ना खींचा, पर खींचा तो खींचा ना, क्या लड़के की कोई इज्जत नहीं है। और ये इसको भड़काने लग जाता है। तो ये दोनों ये बोलते कि नहीं वैसे मतलब हम दोनों के बीच में इस बात पे शॉर्ट आउट हो गया है, हम दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोल दिया है। तो ये बोलती है कि भले ही शॉर्ट आउट हो गया हो चाहे सॉरी बोल दिया हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, गर्ल्स की कोई इज्जत नहीं होती है कि मतलब ये जो लड़की होती है काशीवागी इसको भड़काने लग जाती है। और दूसरी तरफ यूई शिगामी उसको भड़का रहा होता है कि मैं तो उस लड़की के बारे में बात ही नहीं सुन सकता, कैसी लड़की है वो, ये वो सो। तो अब इन लोगों की जो जब ये दोनों भड़काने लग जाते हैं ना, यूई शिगामी सिरोगने को और काशीवागी कागुया को, तो इन दोनों को लगता है कि यार हम ना फालतू में लड़ाई कर रहे हैं, और हमने एक दूसरे से मतलब सॉरी तो बोल ही चुके हैं, हमें किस चीज़ का गुस्सा है, गुस्सा क्या तब इनको लोगों को दोनों को समझ में आता है कि इन दोनों को घमंड है। ठीक है। तो उस पर शिरोगने भी खड़ा होता है और कागुया उधर से खड़ी होती है, वो बोलते हैं कि छोड़ो इन लोगों को, और वो चल देते हैं। सोचते हैं कि हम लोगों का ना गुस्सा तो ख़त्म हो चुका है, सॉरी भी हम बोल चुके हैं, बस एक वो है पता नहीं, एक वो है दिल में कि बस है ना, दोनों प्यार करते हैं इसलिए दोनों एक दूसरे को ये चाहते हैं कि मतलब पास आना चाहते हैं दोबारा से वो ड्रामा ना। तो दोनों जब जा रहे होते हैं ना, मतलब
तो रास्ते में कागुया जो होती है वो सिरोगने से टकराती है, तो सिरोगने बोलता है तुम्हें एक बात बोलनी है। वो बोलती क्या? तो कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैंने तुम्हें टच नहीं किया था जब तुम सो रही थी, पर मैंने तुम्हें टच किया था और मैंने तुम्हारे लिप्स पे टच किया था। और वो बोलता है कि वो कोई वियर्ड टच नहीं था, मैं तुम्हें बस मतलब गलती से हो गया था। तो कागुया होती है ना सिरोगने के पास आती है, उसके लिप्स पे टच करके बोलती है कि लो प्रेसिडेंट हम इक्वल हो गए, अब कोई बात नहीं। और ये करके ना वहाँ से भाग जाती है। और जो हमारा सिरोगना होता है ना वो मतलब एकदम सुन हो जाता है, एकदम स्टैचू हो जाता है, क्योंकि उसके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और वो बस मतलब अपने हाथ से अपने लिप्स को छूता है और खड़ा रह जाता है वहाँ पे। दूसरी तरफ ये जो होती है ना, ये भाग के जाती है सीढ़ियों से नीचे, और मतलब उसी फिंगर से जिससे उसने उसके लिप्स को टच किया होता है अपने लिप्स को टच करती है, और फिर मतलब बहुत खुश होती है और सीढ़ियों से भागती हुई जाती है। और बस यहीं पे हमारी दूसरी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। और जो इस फाइट हुई है ना, इसमें दोनों जीत गए हैं। तो जिस तरीके से, क्योंकि हर फाइट में कोई ना कोई विनर होता है ना, और कोई ना लूज़र होता है। इसके बाद तीसरी स्टोरी शुरू होती है और हमें पता चलता है कि इनके स्कूल्स ख़त्म हो गए और समर वेकेशन शुरू होने वाले हैं, और ये लोग प्लान बना रहे हैं समर वेकेशन पे जाने का। और ये बहुत खुश हो रहते हैं, इतने खुश होते हैं कि जो का सुरोगना होता है ना, वो तो सारे पेपर वेपर उठा के फेंक देता है, फिर दोबारा इकट्ठा करता है। और ये सीन बड़ा फनी होता है जब वो फेंकता है उसके बाद उठाता है। तो इसके बाद जो सिरोगने होता है ना, वो ये चीका है ना उसकी तरफ देखता है और कागुया के, और चीका को बोलता है तो बताओ चीका क्या प्लान है। कुछ एपिसोड पहले चीका ही थी ना जो माउंट फूजीवारा जाने की बात कर रही थी। तो ये सोचता है कि ये प्लान करेगी और फिर हम सब लोग ना ग्रुप में जा पाएंगे। और यहाँ पे जो नरेशन स्टोरी होती है ना, वो बताता है कि कैसे समर वेकेशन पे गर्ल्स और बॉयज एक साथ जाते हैं, पर एक दूसरे को कम्युनिकेशन ना कर पाने की वजह से जो गर्ल्स होती हैं वो गर्ल्स गैंग में डिवाइड हो जाती हैं और बॉयज़ गैंग में, और इस तरीके से कोई नहीं जा पाता। और इनके साथ भी ऐसा होने वाला। अब ये साथ सुनते हैं ना, शिरोग ने थोड़ा मतलब हो जाता है कि यार अगर मैं कागुया के साथ वेकेशन पे नहीं जा पाया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। और इसका एक ही तरीका है, वो जो चीका होती है ना उसको मक्खन लगाने लग जाता है और चीका को बोलता है कि तो फिर बताओ कहाँ चलना है वेकेशन पे, सारों को हम एक साथ चलना चाहिए। क्योंकि इसे पता है कि अगर इसने डायरेक्ट कागुया को बोल दिया ना कि वेकेशन पे जाना है, तो कागुया बोलेगी तेरे दिमाग में तो ये चीज़ पहले से चल रही थी, तो मेरे साथ घूमने जाना चाहता था, और ये ऐसा नहीं चाहता है। अब हमें पता चलता है जो चीका है ना वो बोलती है कि हाँ मुझे घूमने जाना तो है, जिस पर सिरोग ने बोलता है कि हाँ छुट्टियों की तो ज़रूरत सबको होती है। तो ये कहते हैं कि छुट्टियों की ज़रूरत है मुझे, पर मैं जा रही हूँ इजिप्ट घूमने जा रही हूँ, मतलब कुछ दिन के लिए अपनी फैमिली के साथ, और मैं वहाँ पे वेकेशन मनाऊंगी। तो ये ना इसको गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि ये वहाँ जा रही है और तूने तो बोला था तो हम लोगों के साथ जाएगी। और फिर ये सोचता है कि यार चल कोई बात नहीं, अगर ये जा रही है तो मैं डायरेक्ट कागुया को बोलता हूँ। फिर इसके दिमाग में एक बात आती है कि अगर मैं डायरेक्ट कागुया को बोलूँगा ना, तो कागुया बोलेगी अभी तो तू थोड़ी देर पहले फुजीवारा को बोल रहा था और अभी तूने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये इसको इशारा करता है कि क्या पता कागुया के मन में भी ऐसे है और कागुया भी ऐसी ही सोचती है, पर कागुया ऐसा नहीं सोचती। और अपनी, क्योंकि कागुया के दिमाग में ये चल रहा होता है कि वैसे अगर हम सब साथ में जाएंगे तो ठीक है, पर जो फुजीवारा है ना चीका, वो उसको एक तरीके से बर्डन लगती है इन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। और कुछ टाइम फुजीवारा के बिना अगर ये प्रेसिडेंट यानी सिरोगने के साथ बिताएगी तो इनकी रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो सकती है। तो ये फिर बोलता है इसको, ये फिर से चीका को बोलता है कि चलो एक हफ्ता तुम इजिप्ट रह के आ जाओगे, इसके बाद तो तुम कॉलेज मतलब हम लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो। तो ये बोलती है कि नहीं तुम्हें पता नहीं है वो कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाले हैं, मुझे उसकी भी तो तैयारी करनी है, मुझे पढ़ाई भी तो करनी है। तो ये फिर मना कर देती है और इसके पास ना कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। तो ये बोलता है कि मैं कोई भी मतलब मेथड लगा लूँ, मैं हारता दिख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको कुछ भी बोलूँगा ना तो ये सोचेगी कि मैं इसके साथ घूमने के लिए मरे जा रहा हूँ। तभी हम यूई शिगामी को देखते हैं और यूई शिगामी बोलता है कि वेकेशंस के लास्ट में ना हम सब लोग फायर वर्क के लिए जा सकते हैं। 24 डेट बताता है ये, और बोलता है कि क्योंकि यूई शिगामी एक साल जूनियर है ना सिरोगने से, तो वो बोलता है कि इस साल के बाद तुम तैयारी करोगे एग्ज़ाम्स वगैरह के कॉलेज के, और फिर मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊँगा, तो यही एक टाइम तुम्हारे साथ घूमने जाने का। तो सिरोगने भी रेडी हो जाता है, कागुया भी रेडी हो जाती है। तो जिस पे चीका बोलते हैं कि उस टाइम पे तो 24 मई को तो मैं मतलब स्पेन में होंगी टमाटो फेस्टिवल के लिए, और तुम लोग क्या मेरे बिना जाओगे। तो जिस पे ना यूई शिगामी बोलता है कि हाँ हम तुम्हारे बिना चले जाएंगे, क्योंकि तुम भी तो उस टाइम पे हम लोगों के बिना फेस्टिवल में जाओगी ना स्पेन, तो जब तुम्हें हमारी चिंता नहीं है तो हम लोग भी तुम्हारी कोई चिंता नहीं करेंगे। तो ये ना रोने लग जाती है, बोलती है कि तुम ऐसे क्यों हो यूई शिगामी, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे को ऐसे बोल रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं वहाँ तुम लोगों के बिना फन करूँगी। और ये क्या ना मतलब उल्टा सीधा बोल के ना वहाँ से चली जाती है, मतलब इस पर इल्ज़ाम डाल के अपने आप मज़े कर रही है ये, और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये लोग पूरे मतलब वेकेशन ये चाहती है कि इसका वेट करें, ये लोग कहीं ना जाएं। ये मतलब यही चाह रही है कि अपने आप तो सारे में मज़े करें, पर ये लोग इसके बिना कहीं ना जाएं और घर ही पे रहे अपना। तो ये बात ना मतलब शिगामी को बुरी लग जाती है, वो सोचता है कि मैंने उल्टा सीधा कह दिया फुजीवारा को और अब मुझे घर चला जाना चाहिए, और जो जैसा कि ये हमेशा करता ही है। तो ये खड़ा उठता है और घर जाने लगता है, तो इसको कागुया सिरोगने रोक देते हैं, बोलते हैं कि तू सही है इस बार और चीका अपनी जगह पे गलत है। तो ये बोलते हैं कि तो फिर 7 बजे मिले हम
मतलब जिस दिन वेकेशंस के लास्ट में, और हम फायरवर्क देखने जाएंगे। तो ये बोलते हैं कि हम 7 बजे मिलेंगे और हम सब फायरवर्क देखने जाएंगे। और यहाँ पे हमें बताती है नरेशन वॉइस कि इस वाली फाइट में सब जीते हैं सिर्फ चीका को छोड़ के। और अब हमें पता जाता है कि नेक्स्ट एपिसोड में हम लोगों को इन लोगों का वेकेशन पे घूमते हुए जाते दिखाया जाएगा, तो उसका वेट करें। तो गाइज इतनी थी एक्सप्लेनेशन एपिसोड 10 की। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें। थैंक यू सो मच।